द्वादश ज्योतिर्लिंगों व उनका उपनीत लोगों का वर्णन, उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। सर्व और अपवर्ग मुख जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं। योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मा ज्ञान स्वरूप में देखते हैं और तजो में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमार पार्वती सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसके कृपा पूर्ण चितवन बड़ी है, सुंदर है, जिसका मुखार बिंदवंत मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है। जो चंद्रमा के कैलाश पर उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तपों को शांत कर देने समर्थ है, जिनके स्वरूप सचिन में एवं परमात्मा रूप प्रकाशित होता है, जो गिरिराज नंदनी पर्वत की पूजा से अविष्ट व शिव नामक अनिवार्य तेज शुभ का मंगल करे। सूत जी कहने लगे, अपने संपूर्ण लोगों को हित की कामना का नाना प्रकार असंख्यों युक्त शिव अवतार के महात्म्य बताया गया, जो बहुत उत्तम है। आप उन्हें शिव के परम उत्तम महात्म्य का शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों को श्रेष्ठ है, धन्य है प्रभु। आप मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के स्वरूप में यश रूपी अमृत का अपने कर्ण पुष्टों द्वारा पान करके तुम तृप्त नहीं हो रहे, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। वह शिष्य भूमंडल के तीर्थ में जो शिवलिंग है अथवा स्थानों में जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों हित की इच्छा वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, मैं संपूर्ण तीर्थ लिंग में जो कुछ लिंग से प्रतिष्ठित है, शिवलिंग की कोई गणना नहीं। यद्यपि उनका उचित वर्णन करता हूँ, कोई भी दृश्य देखा जाता है जिसका वर्णन स्मरण किया जाता है, सब भगवान शिव के रूप, कोई वस्तु शिव के स्वरूप भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों भगवान शंभु ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए देवता असुर मनुष्य से तीनों लोकों को लिंग रूप में व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य भगवान महेश्वर तीर्थ अन्य स्थानों में नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जब भक्तों को भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया जाता है, जहाँ जब अवतार ले कार्य करने हो जाते हैं, लोगों को उपकार करने के लिए उन्हें स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग की कल्पना की, उस लिंग की पूजा करके शिव भगत अवश्य सिद्ध प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों को भूमंडल से जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती। तभी प्रधान शिवलिंग को परिचय देता हूँ। मुनीश्वर उस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज वर्णन करता हूँ। उसका नाम सुनने मात्र पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय में शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी में तट पर त्र्यंबकम, सीताभूमि पे वेदनाथ, दारुका में नागेश्वर, सेतु बंधन में रामेश्वर, शिवालय में घुसमेश्वर का स्मरण करे। जो प्रतिदिन प्रातः उठ इस 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों को फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रख श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, इस लोक में परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अन्न करने वाले पुरुष निष्काम भाव इन नामों का पाठ करेंगे, उस माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इस सबके पूजन मात्र से ही यह लोक में समस्त वर्णों का लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। जो 12 ज्योतिर्लिंगों का निवेद यत्नपूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसे करने से पुरुषों को सारे पाप क्षण में जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपनिंग बताए गए उन्नीश्वरों को ध्यान देकर सुने। सोमनाथ है जो उपलिंग है, उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी के समुद्र
संगम तट पर स्थित है। मल्लिकार्जुन प्रगट उपलिंग रुद्रेश्वर नाम प्रसिद्ध है। वो कक्ष स्थित है, उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दूधेश्वर दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है। समस्त पापों को निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपनिषद कर्मदेश्वर नामक प्रसिद्ध वह बिंदु सरोवर तट पर और उपासकों को सुमरण वनवासित फल प्रदान करने वाला है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग बुद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध है। यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन पूजन करने से उनके बड़े से बड़े पाप निवारण करने वाला बताया गया है। भीम शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर नामक प्रसिद्ध है। वह शाह पर्वत पर स्थित है और महान बल की बुद्धि करने वाला। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका का सरस्वती तट पर स्थित है। दर्शन करने मात्र सब पापों दूर हो जाता है। रामेश्वर तट पर प्रकट हुए उपलिंग गुप्तेश्वर कुसुमेश्वर प्रकट हुए उपलिंगों को व्याघ्र स्वर कहा गया है। ब्राह्मणों को इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से ही पापहारी संपूर्ण अभिष्ट को दाता होते। मुनीश्वरों ये मुख्य को प्राप्त प्रदान है। शिवलिंग में बताए गए अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनिए।